क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया गया है log x पावर x प्लस x log x y इक्वल टू log x होल पावर x प्लस x रेज टू द पावर log ऑफ x। कुछ इस तरह से ये दिया गया है बेटा। अब हम लोगों को इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल क्वांटिटी की जो पावर है वो भी एक डिफरेंशिएबल क्वांटिटी है, तो नॉर्मली इसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसमें हमें लॉग लेना होगा। लेकिन लॉग लेने में भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इन दोनों टर्म के बीच में प्लस का साइन है। जब प्लस और माइनस होता है तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लॉग नहीं ले सकते। तो इस वाली टर्म को मैं y1 कंसीडर कर लेता हूँ, इस वाली टर्म को y2 कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सपोज कर सकते हैं लेट y1 इक्वल टू लॉग x टू द पावर x एंड y2 इक्वल टू x पावर लॉग ऑफ x। ये इस तरह से हमने कंसीडर कर लिया। log x पावर x के प्लेस पे यदि y1 रखा जाए तो देयरफॉर y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, इसके प्लेस पे y1 आ जाएगा और इसके प्लेस पे y2 आ जाएगा प्लस y2। अब इन दोनों को इसको एक डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy1 अपॉन में dx प्लस dy2 अपॉन में dx। इस तरीके से ये dy1 है बेटा, dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। समझ आ रहा है बेटा? ये समझ आ रहा है? ओके। अब यहाँ पे dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx वैल्यू हमें यहाँ पे इन दोनों की हेल्प से फाइंड आउट करके यहाँ पे पुटअप करनी होगी। तो इसको मैं लेकर स्टार्ट करता हूँ। सिंस y1 इक्वल टू log x होल टू द पावर x टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा log y1 इक्वल टू लॉग ऑफ x होल टू द पावर x। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि log n पावर n की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x। ये जो पावर होती है वह यहाँ पे इंटू में आ जाती है, पावर जो है इंटू में आ जाती है। इस तरह से ये बन जाएगा log y1 इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ x। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो लेफ्ट साइड का जो डिफ्रेंशिएशन है वह बनेगा 1 अपान y1 इंटू dy1 अपान में dx इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इतने को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इतने को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डी बाई डी एक्स। बताओ तो बेटा इसका डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये इतने का डी बाई डी एक्स कितना होगा बताओ तो बेटा। ठीक है, 1 बाई लॉग एक्स। तो क्या इतने सही हो जाएगा कि और भी कुछ आगे बढ़ेगा? ये बस इतना ही 1 बाई एक्स हो जाएगा। मीन्स वो यहाँ पे वो और आ जाएगा 1 बाई एक्स, ये इतना मिल गया। उसके बाद प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स का डी बाई डी एक्स। तो एक्स का डी बाई डी एक्स हो जाएगा 1। अब ये इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 बाई लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, इसका एलसीएम हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इस y1 को ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड, तब यहाँ पे हमें मिलेगा देयरफॉर dy1 अपान में dx इक्वल टू y1 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स सॉरी लॉग
लॉग ऑफ एक्स अपान में लॉग ऑफ एक्स, ये कुछ ऐसा आएगा। y1 की वैल्यू फिर यहाँ से हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इसमें, तब ये बन जाएगा log x की होल पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x इंटू log ऑफ x होल अपान log ऑफ x, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये log x की पावर x है, यहाँ पे log x की पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पे x की पावर m अपान x की पावर n का आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो इसकी पावर बन जाएगी log x की पावर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका log x होल टू द पावर x माइनस 1 इंटू, और ये ऊपर का सिर्फ न्यूमरेटर आ जाएगा 1 प्लस log x इंटू log ऑफ x, ये इतना आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। ये हमने dy1 अपान में dx फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है बेटा ये? ओके, अब अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे y2 इक्वल टू, सिंस y2 इक्वल टू x रेज टू द पावर log ऑफ x, यहाँ पे भी हम लोग log लेंगे, तो log ऑफ y2 इक्वल टू log ऑफ x होल टू द पावर x, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ये log x जो ऊपर के पावर है वह इंटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ x इंटू log ऑफ x, कुछ ऐसा बन गया। ये दोनों ही क्वांटिटी अब सेम है और दोनों इंटू में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x की होल पावर 2, ये log x का स्क्वायर बन गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर 1 अपान y2 इंटू लॉग 1 बाई y2 इंटू dy2 अपान में dx इक्वल टू लॉग x का होल स्क्वायर। बोल बताओ बेटा, इसका डी बाई डी एक्स बोलो, इसका डी बाई डी एक्स बोलो। हाँ, 2 log x, 2 log ऑफ x कंप्लीट है कि और भी कुछ होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 अपान एक्स इंटू में 1 बाई एक्स आ जाएगा। देयरफॉर dy2 अपान में dx इक्वल टू, y2 को राइट साइड भेज देंगे, तो 2 इंटू y2 इंटू लॉग ऑफ x अपान में x, y2 की वैल्यू फिर ये ट्रांसफर कर देंगे x की पावर log ऑफ x, तो 2 इंटू x की पावर log ऑफ x इंटू log ऑफ x अपान में x। यहाँ पे देखो बेटा, x की पावर m अपान में x की पावर 1, x की पावर m अपान x की पावर n, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू x की पावर log x माइनस 1 और इंटू में आ जाएगा log ऑफ x। ये हमें मिल गया dy2 अपान में dx। तो यहाँ से दोनों चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। पहले हमने यहाँ फाइंड किया था dy1 अपान में dx, ये हमने निकाला यहाँ पे, dy2 अपान में dx हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया ये। अब इन दोनों की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो, दोनों की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो। तो यहां पे आपको मिल जाएगा देयरफॉर dy अपान में dx इक्वल टू, dy अपान dx इक्वल टू, यहाँ पे dy1 अपान dx की वैल्यू ये लिखा है हमने, तो इसको रख देंगे इसमें, तो ये आपको हो जाएगा log x की होल पावर, log x की होल पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस log x इंटू log ऑफ x, log x इंटू log ऑफ x, फिर प्लस लगाएंगे, dy2 अपान dx की वैल्यू ये है, तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू x की पावर log x माइनस 1 इंटू में log ऑफ x, यही इसका आंसर है बेटा।
डी वाई अपान में डी एक्स आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, ठीक है। हाँ समीर देखो, हाँ समीर देखो बेटा, समीर कल वाला ही क्वेश्चन है, कल वाला ही क्वेश्चन मैंने फिर स्टार्ट किया है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 से मैंने स्टार्ट किया है। y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर लॉग x, यह क्वेश्चन दिया गया है और इसमें हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमने सपोज कर लिया कि ये जो टर्म है y1 है और ये टर्म जो है y2 है। इसके प्लेस पे y1 और इसके प्लेस पे y2 रखा तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 बन गया। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा, ये dy1 अपॉन dx हो जाएगा प्लस ये dy2 अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ पे dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की वैल्यू हमें इन दोनों की हेल्प से फाइंड आउट करके इसमें रखना होगा, जो हमारा आंसर बनेगा। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया y1 इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x, तो y1 इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लिया है। लॉग y1 इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर x। अब यहाँ पे रूल क्या रहता है अपना कि लॉग m की पावर यदि n हो तो वह n इंटू लॉग m बन जाता है। मतलब ये हो गया कि इसका जो x है वह इंटू में आ जाएगा, लॉग ऑफ x बन जाएगा। अब इसको हमने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया है। लॉग y1 का डी बाई डी एक्स 1 अपान y1 और अगेन y1 का जो डी बाई डी एक्स होगा डी y1 अपान डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हमने बाई पार्ट यूज किया है, इसको फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को सेकंड फंक्शन से पोच किया है। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डी बाई डी एक्स मीन्स लॉग ऑफ एक्स का डी बाई डी एक्स होगा 1 बाई लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, अगेन प्लस सेकेंड फंक्शन पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिखा, एक्स का डी बाई डी एक्स 1 होता है तो इंटू में 1, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया है, 1 बाई लॉग ऑफ एक्स प्लस इसका हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स। इस y1 को, अच्छा यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया बेटा, एलसीएम लॉग ऑफ एक्स होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस इस एलसीएम का इसे मल्टीप्लाई होगा तो लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स अपान में लॉग ऑफ एक्स। अब इस y1 को मैंने राइट साइड भेजा है तो डी y1 अपान डी एक्स इक्वल टू y1 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स अपान लॉग ऑफ एक्स। ये हमने नोट कर लिया। इस y1 की वैल्यू यहाँ से log x की पावर x हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया है, इंटू में ये पूरा जैसा है ये चीज मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो डी y1 अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पे देखो log x की पावर x है, यहाँ पे log x की पावर 1 है, तो हम जानते हैं कि यदि x की पावर m अपान में x की पावर n हो तो x की पावर m माइनस n बन जाता है। तो इस log x की पावर में से इस log x की पावर को माइनस कर देंगे तो log x की पावर x माइनस 1 बन गया, इंटू यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब ये डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे स्किप करके छोड़ दिया। अब यहाँ से फिर डी वाई टू अपन डी एक्स चाहिए, उसके लिए मैंने ये फंक्शन लिया y2 इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर लॉग ऑफ एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो log y2 इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर लॉग ऑफ एक्स। ये log x जो है इंटू में आ जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ x। अब ये log x इंटू log x का होल स्क्वायर बन चुका है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, इसका हो जाएगा 1 अपान y2 इंटू डी y2 अपान डी एक्स इक्वल टू इसका पहले हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स, ये हमने पावर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। अगेन log x का डी बाई डी एक्स करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। अब यहाँ पे डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई2 को हमने राइट साइड ट्रांसफर कर दिया तो 2 इंटू वाई2 इंटू लॉग एक्स अपान में एक्स, 2 इंटू वाई2 की वैल्यू यहाँ से एक्स की पावर लॉग एक्स यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया, इंटू में लॉग ऑफ एक्स अपान में एक्स। ये जो एक्स है या एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर लॉग एक्स है, इस एक्स की पावर इसमें से माइनस हो जाएगी तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स लॉग एक्स की पावर
एक्स की पावर लॉग एक्स माइनस वन इंटू में लॉग एक्स आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया डी वाई टू अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे डी वाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये हो गई, डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये हो गई। इन दोनों की वैल्यू को उठा करके मैंने इक्वेशन 1 में डी वाई वन अपॉन डी एक्स और डी वाई टू अपॉन डी एक्स प्लेस में ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से ये हमें डी वाई वन अपॉन डी एक्स मिल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन अभी ये बिल्कुल एक जैसे ही चल रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पैटर्न पे ही चल रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है साइन एक्स की पावर एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स। तो यहाँ भी सेम प्रॉब्लम हमें दिख रही है। प्रॉब्लम ये है कि ये दो फंक्शन दिए गए हैं, दोनों फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है और इस फंक्शन में डिफरेंशिएबल क्वांटिटी की पावर भी डिफरेंशिएबल क्वांटिटी है, तो बिना लॉग का नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि इसमें हम लोग डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों टर्म के बीच में प्लस का साइन है। तो यहाँ पे इस टर्म को y1 और इस टर्म को y2 कंसीडर कर लेंगे। मान लेते हैं लेट y1 इक्वल टू साइन एक्स होल टू द पावर एक्स एंड y2 इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स। ये हमने दोनों टर्म को अलग अलग कंसीडर कर लिया। अब अगर मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो देयरफॉर y इक्वल टू हमें मिलेगा y1 प्लस y2। इस पूरे इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो ये हमें मिल जाएगा dy अपान में dx इक्वल टू dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान में dx, और इसको इक्वेशन 1 हमने सपोज कर लिया। अब dy1 अपान dx के लिए यहाँ से इस फंक्शन को लेकर के डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सिंस y1 इक्वल टू साइन एक्स होल टू द पावर एक्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देयरफॉर लॉग ऑफ y1 इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स होल टू द पावर एक्स। यहाँ पे लॉग m पावर n के फॉर्म में है, ये जो x है इंटू में आ जाएगा और ये बन जाएगा x इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ x, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा लॉग 1 अपान y1 इंटू y1 का हो जाएगा dy1 अपान में dx इक्वल टू, इसमें बाई पार्ट यूज करेंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमें मिलेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डी बाई डी एक्स। समीर लॉग ऑफ साइन एक्स का डी बाई डी एक्स बताओ बेटा जरा। जैसे मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स है, तो इसका डी बाई डी एक्स कितना होगा, बोलो तो बेटा। समीर लॉग ऑफ साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होगा,
यहाँ पे अगर साइन एक्स एक्स होता तो लॉग एक्स का डिवाइड एक्स कितना होता है बेटा? लॉग एक्स का डिवाइड एक्स क्या होता है जयेश? 1/x। तो इसका डिवाइड एक्स कितना हो जाएगा बेटा? इसका डिवाइड एक्स कितना हो जाएगा? हाँ, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का हो जाएगा 1/sin x, और फिर साइन एक्स का अगर डिवाइड एक्स करते हैं तो ये हो जाएगा cos ऑफ एक्स। फाइनली रिजल्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे? cos x अपान में sin x मीन्स cot x बन जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ, तो इसका डिवाइड एक्स cot x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिवाइड एक्स, मतलब ये हो जाएगा 1/sin x इंटू साइन एक्स का डिवाइड एक्स cos x प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स का डिवाइड एक्स कितना हो जाएगा 1। सिंप्लीफाई कर दें तो एक्स इंटू कॉस एक्स अपान साइन एक्स ये बन जाएगा cot x प्लस लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। अब यहाँ से y1 को हमें भेजना है तो यहीं पे भेज देते हैं। अगर मैं यहाँ पे y1 का इंटू कर दूं तो इधर मिल जाएगा हमें dy1 अपान में dx। ये हो जाएगा बेटा? y1 को मैंने राइट साइड भेज दिया, इंटू में चला गया, तो y1 इंटू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स ये बन जाएगा। y1 की वैल्यू फिर यहाँ से हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें साइन एक्स की होल पावर एक्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इंटू में हो जाएगा एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये हमें हाँ ओके बेटा, देखो इसको रहने तो चलने दो, वही चलने दो। हाँ देखो बेटा, तो यहाँ पे हम लोग कैरी कर रहे थे dy1/dx हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। तो y1 के प्लेस पे साइन एक्स की पावर एक्स लिख दिया, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये dy1/dx हो गया। अब हम लोगों को फाइंड करना है dy2/dx। तो यहां से y2 सिंस y2 इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स। तो बेटा इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि साइन इनवर्स एक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स की डिवाइड एक्स क्या होती है? तो साइन इनवर्स एक्स का डिवाइड एक्स जो होता है डिवाइड एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/√(1 - x²। ये होता है बेटा। तो यहाँ पे अगर ये आइडेंटिटी मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा dy2/dx इक्वल टू 1/√(1 - x²। तो x के प्लेस पे देखो बेटा, यहाँ पे x था और यहाँ पे √(x) है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा? √(x) का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब यहाँ पे x आ जाएगा, इनटू फिर √(x) का डिवाइड x करेंगे तो 1/2√(x) हो जाएगा। हाँ बेटा ठीक है, ये क्लियर है? हाँ बोलो। अच्छा आइडेंटिटी दिख नहीं रही है, ठीक है बेटा, आप ठीक है ओके। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1/√(1 - √(x) का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x बन जाएगा, और 1/2√(x), तो 1/2 को मैं इधर लिख देता हूँ, √(x) यहाँ पे आ गया, या 1/2√(x इंटू 1 - x ऐसा भी लिखा जा सकता है, जो dy2/dx के इक्वल हो जाएगा। तो ये dy2/dx हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे dy/dx है। अब dy2/dx और dy1/dx की वैल्यू आप इस वाले इक्वेशन में रख दो। देयरफॉर dy/dx इक्वल टू dy1/dx प्लेस पे ये लिख दें तो ये हो जाएगा साइन एक्स की होल पावर एक्स इंटू एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा।
अगेन प्लस लगाएंगे dy2/dx, तो प्लस dy2/dx यहाँ पे निकाल रखे हैं हम लोग, तो 1/2 इंटू रूट अंडर x 1 - x, और यही आंसर हो जाएगा बेटा अपना dy/dx। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है ये? यस सर। ओके, ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x पावर x प्लस साइन x की पावर कॉस ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू x पावर साइन x पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कॉस ऑफ x, साइन x की पावर कॉस ऑफ x। देखो बेटा, इसका हमें dy/dx फाइंड करना है बेटा। तो यहाँ भी हमारे सामने क्या प्रॉब्लम दिख रही है? प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी या एक तरह डिफरेंशिएबल क्वांटिटी की पावर डिफरेंशिएबल क्वांटिटी है, मतलब ये दोनों ही डिफरेंशिएट की जा सकती है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसमें लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन लॉग लेने के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिख रही है कि इन दोनों टर्म के बीच में भी प्लस का साइन है, तो इन दोनों टर्म को हमें अलग अलग कंसीडर करना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट y1 इक्वल टू x रेज टू द पावर साइन x एंड y2 इक्वल टू साइन x होल टू द पावर कॉस ऑफ x। ये इस तरह से हमने इसको अलग अलग कंसीडर किया। अब यहाँ पे इसके प्लेस पे y1 और इसके प्लेस पे y2 रख दो, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिलेगा? इसके प्लेस पे y1 आ जाएगा, तो ये होगा y1, और इसके प्लेस पे y2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? dy1/dx हो जाएगा, और इसका dy2/dx हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे यही आंसर होगा यदि dy1/dx और dy2/dx की वैल्यू इसमें ट्रांसफर कर दें, तो कहाँ से मिलेगा? इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे dy1/dx। तो देखो बेटा कैसे निकालते हैं इसको, यहाँ से ले लो, सिंस y1 इक्वल टू x रेज टू द पावर साइन ऑफ x, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा? देयरफॉर लॉग ऑफ y1 इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू द पावर साइन ऑफ x। अब यहाँ पे लॉग का जो रूल होता है वो होता है कि लॉग यदि m की पावर n हो तो यह n इंटू लॉग ऑफ m बन जाएगा। तो यही अगर रूल यहाँ पे फॉलो कर लें तो लॉग m की पावर n यानी कि जो पावर है वह इंटू में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू लॉग x। समीर जयेश समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log x का dy/dx कितना होता है? 1/x होता है। तो log y1 का dy/dx क्या हो जाएगा? 1/y1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे y1 है, तो y1 का x के रिस्पेक्ट में dy/dx क्या हो जाएगा? अगेन dy1/dx हो जाएगा, इक्वल टू इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन ए सेकेंड फंक्शन ए, तो फर्स्ट फंक्शन साइन x इंटू सेकेंड का dy/dx, तो log x का dy/dx 1/x होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि log ऑफ x इंटू dy/dx ऑफ फर्स्ट, तो साइन x का dy/dx कितना होता है? बोलो, साइन x का dy/dx कितना होता है? cos x।
तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। अब देयरफॉर डी वाई वन अपान में डी एक्स इक्वल टू, वाई वन को राइट साइड ट्रांसफर करो तो वाई वन राइट साइड गया और ये बन जाएगा साइन एक्स अपान में एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। वाई वन की ये वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर कर दो, एक्स की पावर साइन एक्स इसके प्लेस पे रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो एक्स जो है इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स होल अपान में मिल गया हमें एक्स। देयरफॉर डी वाई वन अपान में डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स की पावर साइन एक्स है और नीचे एक्स की पावर वन है तो एक्स पावर एम अपान में एक्स पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एम माइनस एन हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा एक्स की पावर साइन एक्स माइनस वन इंटू में पूरा का पूरा आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। ये हमें मिल गया डी वाई वन अपान डी एक्स, मतलब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया तो ये डी वाई वन अपान में डी एक्स हो गया। अब हम लोगों को फाइंड करना होगा डी वाई टू अपान डी एक्स। इसके लिए फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंस वाई टू इक्वल टू साइन एक्स होल टू द पावर कॉस ऑफ एक्स ये होता है, इसमें फिर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर लॉग ऑफ वाई टू इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स होल टू द पावर कॉस ऑफ एक्स, ऐसा मिल जाएगा। अब देखो फिर ये बन गया है लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन, तब क्या हो जाएगा जो पावर होती है वो इंटू में आ जाती है तो कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स ये मिल जाएगा। अब यहाँ से और डिफ्रेंशिएट करें इसको तो देयरफॉर वन अपान में वाई टू इंटू और वाई टू का क्या हो जाएगा डी वाई टू अपान में डी एक्स इक्वल टू, इसमें फिर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन मीन्स कॉस ऑफ एक्स इंटू सेकेंड का डी वाई डी एक्स। तो देखो बेटा लॉग एक्स के फॉर्म में है, लॉग एक्स का डी वाई डी एक्स कितना होता है वन बाई एक्स तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस में साइन एक्स है तो यहाँ पे वन बाई साइन एक्स, फिर अलग से साइन एक्स का डी वाई डी एक्स करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये क्या होता है कॉस ऑफ एक्स होता है तो ये बन गया कॉस एक्स इंटू वन बाई एक्स इंटू में कॉस एक्स, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन तो सेकेंड फंक्शन के प्लेस पे लिख देंगे लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स तो कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स कितना आता है ये होता है माइनस का साइन एक्स। इस तरह से वन अपान वाई टू इंटू डी वाई टू अपान डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब वाई टू को राइट साइड भेजो तो देयरफॉर डी वाई टू अपान में डी एक्स इक्वल टू, ये वाई टू यहाँ पे इंटू में चला जाएगा वाई टू इंटू देखो बेटा कॉस एक्स अपान साइन एक्स ये बन गया है कॉट एक्स, फिर कॉस एक्स है तो इंटू में कॉस एक्स प्लस, अच्छा प्लस नहीं होगा अब ये माइनस बदल जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स ये पहले लिख दिया है इंटू में लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स ये कुछ ये ऐसा बन गया। अब इस y2 की वैल्यू, इस y2 की वैल्यू यहाँ से फिर ट्रांसफर कर देंगे y2 इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस ऑफ एक्स तो ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया डी वाई टू अपान में डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया। अब आंसर लिखने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प लेंगे डी वाई वन डी वाई अपान डी एक्स, देयरफॉर डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा डी वाई वन अपान डी एक्स प्लेस पे ये वैल्यू ट्रांसफर कर दो डी वाई वन अपान डी एक्स तो ये हो जाएगा एक्स की पावर साइन एक्स माइनस वन इंटू
साइन ऑफ एक्स, ये लिख लिया, प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ये तो मिल गया डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू। फिर प्लस लगाएंगे डी वाई टू अपॉन डी एक्स, तो डी वाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये फाइंड आउट किया हमने, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स होल टू द पावर, साइन एक्स होल टू द पावर कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा डी वाई अपान में डी एक्स, डी वाई अपान में डी एक्स, यही आंसर हो जाएगा। समीर, जयेश, क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? हेलो समीर, जयेश, ओके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें इसका डी वाई अपान डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई अपान डी एक्स। तो यहाँ भी सेम प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे डिफरेंशिएबल क्वांटिटी की पावर डिफरेंशिएबल क्वांटिटी है और प्लस में ये एक दूसरी क्वांटिटी है, तो ये तो डिफरेंशिएट हो जाती है, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं होने की वजह से इसमें लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग लेने में ये प्रॉब्लम है कि बीच में प्लस का साइन है, तो इसको अलग अलग हमें कंसीडर करना पड़ेगा। मान लेते हैं लेट y1 इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स एंड y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको डिफरेंशिएट, इसमें लॉग ले लो, तो लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ y1 इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर एक्स इंटू में कॉस ऑफ एक्स। ये लॉग m की पावर 1 के फॉर्म में है, तो m जो है इंटू में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स कॉस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 अपान में y1 इंटू y1 का हो जाएगा डी y1 अपान में डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे प्रॉब्लम फिर क्रिएट हुई, यहाँ पे 3 फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया है, 1 2 3। तब इनको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, देखो एक बार में ही मैं बता देता हूँ कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पहले 2 को ऐसे कैसे लिखो, x इंटू कॉस ऑफ एक्स, तीसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो log x का डिवाइड एक्स कितना होता है, log x का डिवाइड एक्स 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बाई एक्स प्लस दूसरे और तीसरे को जैसे है वैसे ही लिख दो, तो कॉस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब x का डिवाइड एक्स क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगेन प्लस लगाएंगे, तीसरे और पहले को जैसा है वैसा लिख दो, तो x इंटू लॉग ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डिवाइड एक्स कितना होता है, कॉस एक्स का डिवाइड एक्स ये होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू
हाँ ठीक है, ये मैंने एक ही बार में पूरे के पूरे कर दिया बेटा, एक ही बार में हमने पूरा डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इस एक से एक कैंसिल हो गया, बच गया है कॉस ऑफ एक्स प्लस इसका कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस, अब ये प्लस नहीं रहेगा माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स इंटू में साइन ऑफ एक्स। अब हमें चाहिए सिर्फ डी वाई वन अपॉन डी एक्स, तो वाई वन को राइट साइड भेज देंगे, तो ये कुल मिला के क्या बन गया डी वाई वन अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, वाई वन को भेजा हमने इधर, तो वाई वन इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। y1 की वैल्यू फिर यहाँ से ट्रांसफर कर दे, ये वाली x की पावर x इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा x की पावर x इंटू कॉस ऑफ एक्स, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है डी वाई वन अपान में डी एक्स। अब हमें चाहिए डी वाई टू अपान में डी एक्स, तो डी वाई टू अपॉन डी एक्स के लिए यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंस वाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, लॉग लेके भी कर सकते हैं, बिना लॉग का भी कर सकते हैं। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की आइडेंटिटी लगा दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की आइडेंटिटी लगा दो, तो क्या बनेगा डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू न्यूमरेटर का डी बाई डी एक्स, तो बोलो एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स कितना होगा 2x और 1 का डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 0, प्योर कांस्टेंट है, फिर माइनस लगाएंगे, न्यूमरेटर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x माइनस जीरो होल अपान में होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपान में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा, तो देखो ये तो जीरो ही है, 2x का इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x क्यूब, 2x का माइनस वन में इंटू होगा तो माइनस का 2x, अब इस 2x का इसमें इंटू होता है तो माइनस 2x क्यूब, 2x का 1 में इंटू होगा माइनस 2x होल अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस 2x माइनस 2x कितना हो गया माइनस 4x अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हमें मिल गया डी वाई टू अपान में डी एक्स। बस अब आंसर हम लोग लिख सकते हैं, आंसर हमारा कहाँ पे है, आंसर हमने यहाँ पे आंसर के लिए बनाया ही नहीं है बेटा, बनाया ही नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे y1 इक्वल टू एक्स की पावर 1 एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसके प्लेस पे अगर रखूं तो सिंस y इक्वल टू क्या मिलेगा y1 प्लस y2, डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू डी वाई वन अपान डी एक्स प्लस डी वाई टू अपान में डी एक्स, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये डी वाई वन अपान डी एक्स प्लेस पे ये वैल्यू ट्रांसफर कर दें, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, फिर आ जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लगा देंगे माइनस 4x अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, डी वाई अपान में डी एक्स। हाँ बेटा सर बोलो, सर डाउट था सर, बोलो बोलो यहाँ पर लॉग भी लगाया सर, कहाँ पे, अच्छा ठीक है y2 में
ये y2 में हमने log इसलिए लगाया है क्योंकि ये ऑलरेडी बिना log का भी डिफ्रेंशिएट हो सकता था, इसलिए मैंने बिना log का ही डिफ्रेंशिएट कर दिया। लेकिन आप चाहो तो log लगा सकते हो, इसमें log लोगे तो log y2 इक्वल टू log x स्क्वायर अपान 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर इसमें log m अपान में n की आइडेंटिटी लगा देंगे तो log m माइनस log n का फॉर्म बन जाएगा ये। ठीक है बेटा, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको। ओके सर। ओके, और बेटा इसमें आप लोगों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट 11 नंबर, तो इसको मैं ड्रॉप कर दूं, आप लोग ट्राई कर सकते हो क्या? जी सर। तो आप लोग इसको ट्राई करके देख लेना, नहीं अगर बनता है तो कल की क्लास में इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, तो आज सिर्फ इतना ही, बाकी ये कल देखते हैं हम लोग।